स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 क्लास 9 के लिए, वर्ग 9 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1A को सॉल्व किए थे। इसमें हम परिमेय संख्या का पुनरावलोकन किए थे। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इस तरह से अब आगे हम चल रहे हैं। इसमें आगे हम लोगों को पढ़ना है अपरिमेय और वास्तविक संख्या, इरेशनल और रियल नंबर किसको कहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो इसको हम आप लोगों को बताएंगे और प्रश्नावली 1B को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या और किसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। और मतलब होता है नहीं, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5 ये सब 1/√2 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। √4 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, √4 बराबर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2/1 p/q के रूप में लिखा जाएगा। अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्याओं के समुच्चय, यानी जो भी जितना परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं को समुच्चय को सम्मिलित करने पर जो समुच्चय बनता है उसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बना, संख्याओं का जो समुच्चय बना उसे कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में यानी कि सब आ जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी। जैसे 1, 2 हो गया तो परिमेय संख्या हो गया, √2, √3, 5 ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो यही था इसमें, इस चैप्टर में। और एक चीज़ और है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करना है। तो चलिए प्रश्नावली हम 1B शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1B और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है, तो इसको हम बताएंगे। प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या अपरिमेय है। √36 ये कितना हो जाएगा, √36 बटा में √64 है, √36 बटा √64 जगह 6/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √3 एक क्या होगा, √3 एक अपरिमेय होगा। ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा B, क्योंकि -9 बटा √49 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, -9 बटा ये 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा √9 बटा √81 यानी 3/9 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, जो कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। केवल B जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय पूछ रहा है, तो B आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे कई समीकरण और ये समीकरण दिए हैं और कई समुच्चय दिए हुए हैं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। जो इस समीकरण का हल है, इस समुच्चय में कौन सा समुच्चय में समीकरण का हल होगा उसका जोड़ा लगाना है। तो पहला है 3x - 9 बराबर 2। तो ये आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 11/3। 11/3 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो ये पहला का क्या हो जाएगा, C। पहला का हो जाएगा C, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। दूसरा क्या है, x² - 1 बराबर 1। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। x बराबर कितना हो जाएगा, √2। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये हो जाएगा D के साथ जुड़ा लगेगा। दूसरा का D। √2x बराबर √8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √8 बटा में √2। √8 को लिख सकते हैं 2√2 बटा में √2। बच गया कितना, x बराबर 2। x बराबर 2 क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। x बराबर 2 क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या
पूर्ण संख्या भी हो सकता है। x + 95 बराबर 59, तो x बराबर कितना हो जाएगा 59 - 95, 59 - 95 इसको घटाया तो 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, -36, -36 क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये क्या हो गया पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, ये पूर्णांकों का समुच्चय होगा। तो इस तरह से जोड़ा कि कैसे लगा, जो पहला का है, पहला का हो गया C, दूसरा का हो गया D और तीसरा का हो गया प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तीसरा का हो गया A और चौथा का हो गया पूर्णांकों का समुच्चय, चौथा का B। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें, केवल उत्तर, क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर लिखना है। तो इसमें क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तीसरा का ए है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो मान लीजिए संख्या रेखा पर ये √2 है एक अपरिमेय संख्या और ये √3 है एक अपरिमेय संख्या, तो इनके बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इनके बीच जो है √2 का मान कितना होता है 1.414 और इसका मान होता है 1.732। तो इस तरह से इसके बीच जो है 1.414 हो जाएगा या जो भी हो जाएगा 1.515 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच है अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है। जैसे √2 बटा में 5 हो जाएगा, √2 बटा 5 नहीं, √2 बटा 5 तो इधर चला जाएगा बीच में, तो बीच में के लिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2√2 हो जाएगा, 1√2 है, 2√2 क्या होगा एक अपरिमेय होगा, 3√2 क्या होगा एक अपरिमेय हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी हम अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो ये अनगिनत लिखेंगे, अनगिनत जो है अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। तो अभी हम पढ़ाएं आपको कि वास्तविक संख्या किसके कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इन दोनों के बीच भी कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो अनगिनत वास्तविक संख्याएं हो सकती है। मान लीजिए ये कितना, ये 1.732 √5 है आपका, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 1 के बाद 2 भी हो सकता है ना, ये 2 तो इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच भी अनगिनत वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत जो है वास्तविक संख्या हो सकती है। एक ये रूट दी है तो 1.5 होगा, 1.5 होगा, फिर 1.7 हो गया, 1.71 हो गया, 1.72 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अनगिनत जो है वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में। ये आप समझ गए। बी हो गया। सी देखते हैं। सी है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनगिनत ही अपरिमेय संख्या लिखी जाएगी। वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बीच में कह रहा है कि कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ, यानी कि वो कौन सी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं जो दोनों में पाई जाती हो। परिमेय संख्याओं में भी पाई जाती है और अपरिमेय संख्याओं में भी पाई जाती है। तो परिमेय संख्या आपका हो गया 1, 2, 3, 4/5 इस तरह का हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगा कौन, √2, √3, इस तरह से √5, √7, √6 इत्यादि। तो ये हो ही गया कि परिमेय अपरिमेय, मतलब कि जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय बोला जाता है। तो उभयनिष्ठ होगा कहाँ से, तो इस तरह से
इस सब में एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक भी नहीं। एक भी नहीं जो संख्या है जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। दोनों अगर रहता है तब उसको बोला जाता है कि उभयनिष्ठ है। तो ऐसा तो कोई संख्या नहीं है जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि एक भी नहीं संख्या ऐसा है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह में उभयनिष्ठ। ई कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह के सम्मिलन को कौन सा समूह कहा जाता है, ये हो जाता है वास्तविक संख्याओं का समूह। ये परिभाषा ही दे दिया है उठा के। तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं वास्तविक संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्याओं का समूह हो जाएगा ये इसका आंसर। एफ है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो हाँ, तो ये जो संख्या रेखा है, ये जो संख्या रेखा है, कोई भी अपरिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या है, तो कोई भी अपरिमेय संख्या उसके लिए तो एक बिंदु इस संख्या रेखा पर होगा ही। मान लीजिए कि एक का कितना भी हजारवां भाग हो या 1,00,000वां भाग हो, तो कोई ना कोई बिंदु होगा ही इस तरह से। इस तरह से जो अपरिमेय संख्या है उसका भी तो कोई ना कोई इस संख्या रेखा पर एक बिंदु होगा ही है। तो ये अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब चौथा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं यानी अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर तो मान लीजिए परिमेय संख्या को प्रदर्शित करना रहता तो 0, 1, 2 या जो भी कहता है 2 पॉइंट जो भी, तो यहाँ पर करके ये तो संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन हमको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो मान लीजिए √3 को अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसके लिए जो एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ठीक है, ये लंब हो गया आधार। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसी पर आधारित हम सभी जो अपरिमेय संख्या हैं उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर का योगफल। तो यहाँ पर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस √3 है तो √3 को देखेंगे कि कौन दो संख्याओं के वर्ग के जोड़ के वर्गमूल के बराबर होगा, ठीक है। कौन सी ऐसा दो संख्या होगा √3 के लिए कि यदि दोनों संख्याओं को हम वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने के बाद जो फिर उसका वर्गमूल करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए √3 है, तो √3 के लिए कौन कौन सी संख्या जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 5 तो नहीं होगा, हमको √3 तक पहुंचना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमको √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 और 1 दो संख्याएं हैं जिसके आधार पर हम √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1, 3 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम √3 तक कैसे पहुँचेंगे, √2 और 1 से पहुँचेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि ये √2 हम कर लिए, ये √2 खींच लिए और 1 यहाँ पर खींच लिए, तो इसका जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, ये √3 के बराबर हो जाएगा, कर्ण √3 के बराबर हो जाएगा। यदि हम कर्ण का माप लिए कि ये जो लंबाई है ये √3 के बराबर है, तो इसकी के इतना लंबाई को हम संख्या रेखा पर काट लेंगे कि संख्या रेखा पर √3 यहीं पर प्रदर्शित होगा। इतना समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन बनाते चलेंगे और आपको क्लियर होते चले जाएगा। अब जैसे 5 को √5 को प्रदर्शित करना होगा, √5 के लिए क्या करेंगे, 2 और 1 को लेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो √5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, ये 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √5। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। √3 को करना है, तो √3 को करने के लिए पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं।
एक संख्या रेखा खींच लिए, ठीक है। अब जो है हम जो 1 यूनिट जो मान रहे हैं 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान रहे हैं, ताकि जो है स्ट्रक्चर करने में आसानी होगी। 1 सेंटीमीटर लेंगे ना तो छोटा हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर को जो है हम 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर हम 1 मान ले रहे हैं। ये आपको मान लिया कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और जो है 1 यूनिट हम 2 सेंटीमीटर को मान ले रहे हैं। अब जो 1 यूनिट हम 2 सेंटीमीटर को माने हैं तो हमेशा बराबर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लिए 1, ठीक है। √3 हमको खींचना है, यहाँ पर ले लिए 1, ये आपका हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। तो √3 तक पहुँचने के लिए पहले हमको क्या करना है, √2 को खींचना पड़ेगा। तो √2 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, √2 को प्राप्त करने के लिए हमको ये 1 और 1 रहेगा तो हमको ये √2 मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये आपका हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा 1 यूनिट माने हैं 1 यूनिट, और इसी नाप से हम एक 1 यूनिट इधर खींचेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लंब खींचेंगे, 1 पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इस तरह से प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ से चाप काटेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से 60 डिग्री लेंगे, फिर यहाँ से 120 डिग्री लेंगे, फिर दोनों का आधा करेंगे, 60 और 120 90 पर लंब खींचेंगे। लेकिन हम यहाँ पर चांद की सहायता से खींच ले रहे हैं 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का एक इस पॉइंट 1 पर जो है हम 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण पर एक लंब खींचेंगे, ठीक है। हमको 1 सेंटीमीटर लेना है, बस 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये पॉइंट का है, ये 90 डिग्री वाला है। तो यहाँ पर एक रेखा खींच लिए। अब हमको 1 यूनिट जो लिए हैं 1 यूनिट इस लंब पर काट लेंगे। तो देख लीजिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट के बराबर है ये। तो इसी पर 1 यूनिट काट लिए यहाँ पर इस लंब पर। तो ये मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया ए, हो गया ये, हो गया बी, हो गया। तो ओ ए बराबर 1 है और ए बी बराबर भी 1 है। अब इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर ओ ए का स्क्वायर यानी 1 √अंडर 1 + 1, तो √2 हो जाएगा। ये जो त्रिज्या हो गया हमको √3 खींचना है। तो अब देखिए यहाँ पर √2 हो गया, यहाँ पर ये √2 हो गया, √2 खींच लिए। अब √2 के बराबर जो है एक त्रिज्या, √2 के बराबर त्रिज्या खींच लिए। √2 के बराबर एक त्रिज्या नाप लेकर एक वृत्त खींचेंगे। क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएँ क्या होती हैं, सभी बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएँ सभी बराबर होती हैं। तो इस तरह से यहाँ से जब खींचेंगे, यहाँ से एक नाप खींचेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर कट करेगा। √2 के बराबर त्रिज्या के बराबर एक वृत्त खींचे तो त्रिज्या के वृत्त की त्रिज्याएँ सभी बराबर होती है। तो ये यदि √2 है, ये √2 के बराबर है, तो ये भी संख्या रेखा पर जो कट कर रहा है ये √2 के बराबर है। तो ये जो पॉइंट हो गया √2 के बराबर हो गया, ये पॉइंट जो हो गया √2 के बराबर हो गया। ये पॉइंट P पॉइंट मान लेते हैं, √2 के बराबर हो गया। अब हमको √3 खींचना है। तो √3 खींचने के लिए ये √2 है, तो या तो यहाँ से लंब लेकर यहाँ से लंब लेकर एक ले सकते हैं, एक ले सकते हैं। तो ये कितना जाएगा, √2 और 1, √2 का और 1 का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों का जोड़ेंगे तो √3 के बराबर हो जाएगा। वर्गमूल करेंगे तो ये √3 के बराबर है। और यहाँ से त्रिज्या लेकर कर सकते हैं, ये एक तरीका है। या एक दूसरा तरीका है कि ये तो √2 हो गया, तो इसी पर लंब ले लेंगे और यहाँ से ये √2 और 1 का जो यहाँ से खींच लेंगे। देख लेते हैं, दोनों तरीक़ा से हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो पहले हम इस तरीका को अपनाते हैं। तो यहाँ पर √2 पर एक लंब खींचते रहे हैं। तो √2 पर एक लंब खींचेंगे, √2 पर एक लंब खींचेंगे तो यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। हमको 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 यूनिट लेना है।
तो 1 यूनिट यहाँ पर कितना माने हैं, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं, तो यहाँ पर नाप लिए 1 यूनिट। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ से 1 यूनिट काट लिए, 1 यूनिट काट लिए। अब इसको जो मिला देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मिला दिए तो देखिए ये है √2, OP बराबर √2 है, और ये मान लेते हैं क्यूब पॉइंट है जो E1 यूनिट है। तो √2 और 1 ये कितना हो जाएगा, OQ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये जो OQ हो गया √3 के बराबर हो गया, OQ बराबर हो गया √3। ठीक है, OQ बराबर √3 आ गया। ये पहला तरीका है। मान लीजिए अब √3 के बराबर त्रिज्या ले लिए, √3 के बराबर त्रिज्या ले लिए, और इस त्रिज्या से एक वृत्त खींचेंगे जिसकी संख्या रेखा पर हमको निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर जिस स्थान पर ये काटेगा √3, ये √3 हो गया, तो ये भी कितना होगा, √3, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएँ सभी बराबर होती हैं। तो ये √3 जो ये पॉइंट होगा ये √3 के बराबर हो जाएगा। R पॉइंट जो होगा ये √3 के बराबर हो जाएगा। तो R यही पॉइंट हमको दर्शाना होगा, यही आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका है, या तो यहाँ से लंब खींच लिए, इस √2 पर जो संख्या रेखा पर √2 जो प्रदर्शित किए थे उस पर एक लंब खींचकर हम बना लिए। या तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो √2 है वो भी बराबर √2 है, यहीं से जो किताब में दिया हुआ है, तो यहीं से एक लंब खींच लेंगे, इस पर यहीं से एक लंब खींचेंगे। तो यहाँ पर एक लंब खींचेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपको कट कर है 90 डिग्री, तो यहाँ से एक मिला देंगे। हमको चूँकि 1 यूनिट लेना है तो यहाँ पर मिलाएंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जाएगा। अब हम 1 यूनिट यहाँ से काटेंगे, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ नाप लिए और यहाँ से 1 यूनिट काट लिए। तो ये जो पॉइंट हुआ ये कितना हो गया, ये √3 के बराबर हो गया। ये आपका √2 है, ठीक है, ये आपका √2 है और ये 1 है, तो √2 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ये √3 के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो S जो होगा √3 के बराबर होगा। और इसका त्रिज्या जो है, यहाँ से त्रिज्या लेंगे तो यहाँ से कट करेंगे, तो देखिए यहाँ से कट करेंगे तो देखिए ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये जो R पॉइंट हम दर्शाए हैं, R पॉइंट जो R बराबर √3 है वहीं पर कट करेगा। तो इस तरह से दोनों तरीक़ा से हम आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीक़ा से हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का B जो है, चार का B है, कितना है देखिए, चार का B है -√3/2 है, -√3/2 को प्रदर्शित करना है। तो -√3/2 को प्रदर्शित करने के लिए क्या खींचेंगे, पहले -√3 को खींचेंगे। -√3 के लिए पहले खींचेंगे +√3, +√3 के अपोजिट जो हो जाएगा -√3, और जो -√3 उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा -√3/2। तो √3 को खींचने के लिए पहले क्या करेंगे, √2 को खींचेंगे। ये संख्या रेखा खींच लिए, ये मान लीजिए कि 0 हो गया, ठीक है। और जो 2 सेंटीमीटर को हम 1 पॉइंट माने हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 1। और √3 को खींचने के लिए पहले क्या करेंगे, √2 खींचेंगे, तो यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, यहाँ पर लंब खींचेंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है 90 डिग्री पर। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट लेना है, तो यहाँ से खींच देंगे, यहाँ एक लाइन खींच देंगे और इस पर एक पॉइंट हम ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। तो यहाँ से काट दिए, ये आपका हो गया 1।
ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1। तो इस रेखा को जो मिलाएंगे ये तो हो गया आपका √2 हो गया, ये हो गया √2। अब जो है यहाँ से फिर या तो फिर यहाँ से √2 को यहाँ तक खींच लें, इससे मिला दें, या फिर यहाँ से मिला दें। यहाँ से ये करेंगे, लंब खींचेंगे, फिर इस लाइन पर √2 वाले लाइन पर खींचेंगे, ठीक है। तो इधर जा रहा है, यहाँ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ले लिए, यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे इधर से, ये चूँकि ये 1 है, ये हो गया कितना √2 हो गया, ये √2 हो गया। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से कट करेंगे, एक पॉइंट के बराबर ही है, तो यहाँ से कट कर दिए यहाँ पर, ये हो गया 1। अब ये जो ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज, चूँकि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ जैसे 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √3। अब √3 के बराबर जो है एक त्रिज्या ले लिए, √3 के बराबर त्रिज्या जो ले लिए, अब इसके आधार पर एक हम वृत्त खींच देंगे। ये √3 का नाप हो गया, √3 का नाप हो गया, तो यहाँ √3 का काट देंगे, यही नाप हो जाएगा। संख्या रेखा पर कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो OP जो मान लेते हैं कि P हो गया √3 के बराबर हो गया, OP जो है √3 के बराबर हो गया। अब जो कि ये जो लंबाई है ये √3 के बराबर है, ये √3 के बराबर है। P जो पॉइंट है ये √3 के बराबर है। हमको -√3 खींचना है, तो इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो इधर यहाँ जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -√3 हो जाएगा, -√3। OR बराबर हो जाएगा -√3। अब -√3/2 करना है, तो क्या करेंगे, आधा करने के लिए, आधा किया कैसे किया जाता है, किसी भी लाइन को आधा करने के लिए क्या करते हैं, दोनों बिंदु से चाप काट के, ऊपर नीचे दोनों बिंदु से चाप काट लेते हैं और मिला देते हैं। ये हो गया आपका, ये इसको मिला देंगे। यहाँ पर देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है यहीं पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमको ज्ञात करना है -√3/2, यही पॉइंट हो गया -√3/2। ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट -√3/2, यही आपका आंसर हो गया। B हो गया। C देखते हैं, C है 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 2/√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/√2 लिखेंगे, नहीं सॉरी, ये तो √2 हो जाएगा, ये √2/2 लिखेंगे, √2/2 लिखेंगे, √2/2 लिखेंगे, तो ये आपका कट जाएगा, अब नीचे बच जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 1/√2, यानी कि √2/2 को करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पहले √2 खींचेंगे, उसका आधा कर देंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या रेखा खींच लिए एक, यहाँ पर संख्या रेखा खींच लिए। ये मान लीजिए कि 0 पॉइंट है। अब देखिए, चूँकि हम जो है 2 सेंटीमीटर को स्ट्रक्चर में आसानी हो, इसके लिए 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो कई हो गया 1, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है। और इसी नाप से यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे 1 यूनिट के लिए। √2 के लिए क्या हमको चाहिए, 1 और 1 से काम चल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है मिला लिए और यहाँ से खींच लिए, ये 1 यूनिट का यहाँ पर काट लिए, 1 यूनिट काट लिए, ये हो जाएगा 1। अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा, ये जो है OAB। तो OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा √2।
अब रूट 2 जो है ओ बी हो जाएगा, तो ओ बी का नाप ले लेंगे। ओ बी के बराबर ये त्रिज्या हो गया, इसके नाप से यहाँ पर चाप काटेंगे, कितना हो जाएगा ये जो पॉइंट हो गया पी, जो पॉइंट है ये आपका हो गया √2। पी जो पॉइंट है हो गया √2। अब क्या करना है, √2/2, इसको आधा करना है, तो आधा करना है तो इसको आधा करना है, तो इसको आधा करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ऊपर नीचे चाप काट लेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप काट लेंगे और मिला देंगे ऊपर नीचे। तो ये जो है आपका ये हो गया आधा। ठीक है, कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा √2/2। आर जो पॉइंट हो गया, आर बराबर √2/2, यानी कि 1/√2। तो इस तरह से हो गया सी नंबर, समझ गए। अब अगला देखते हैं डी। डी कितना है, √6 है। तो √6 को के लिए कौन कौन सा अंक लेंगे ताकि हम √6 के पास पहुंच गए। तो इसके लिए क्या हमको करना पड़ेगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो √5 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5। तो पहले हम √5 खींचेंगे, इसके बाद खींच पाएंगे √6 को खींच पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। और √5 के लिए क्या करना होगा हमको, 2 और 1 का स्क्वायर। एक मिनट, तो चलिए ठीक है। √5 के लिए जो हमको 2 और 1 यूनिट खींचना है। ये संख्या रेखा हो गया, यही मान लेते हैं कि ये 0 हो गया, ये मान लेते हैं ये 0, माइनस की तरफ जाना नहीं है, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। और 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेते हैं, तो इतना ही को 1 हमेशा मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब जो √5 के लिए 2 और 1 का सहारा लेंगे, तो 2 तो हो गया, 2 मिल गया, और यहाँ पर लंब खींच के 1 यूनिट काटेंगे। तो लंब खींचने के लिए या तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या चांद की सहायता से यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक लंब खींचेंगे 2 पर, ये पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हो गया। अब जो है 1 यूनिट यहाँ से काटेंगे, यहाँ से 1 यूनिट काट लिए, तो ये है 1 यूनिट है। अब 2 का स्क्वायर, ये हो गया ओ, यहाँ से 0 से ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √5 का के बराबर हो जाएगा। ये जो है ओ मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, तो वो भी बराबर हो जाएगा, ये √5 के बराबर हो गया। तो या तो √5 के बराबर हम यहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके लंब खींच के और 1 के बराबर हम काट सकते हैं। √6 खींचना है हमको, तो या तो इस संख्या √5 के बराबर यहाँ पर जो कट कर रहा है √5, तो इस पर भी एक लंब खींचकर यहाँ से एक लंब खींचकर यहाँ पर 1 के बराबर जो खींचेंगे, और तो ये मिलाएंगे तो √6 के बराबर होगा। उसके आधार पर हम इस पर कर सकते हैं, या √5 और 1 से हमको मिलेगा, √5 और 1 से मिलेगा √6, तो यहाँ से भी 1 ले सकते हैं, √5 1, और यहाँ जो √6 ये प्राप्त होगा त्रिज्या, तो वहाँ से भी खींच सकते हैं। तो चलिए यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से 90 डिग्री लेते हैं, दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री के इधर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 90 डिग्री, देखिए ये है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा बिंदु कहाँ है, तो ये है 90 डिग्री यहाँ पर। यहाँ से हमको 1 पॉइंट यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट के लिए हमको कहाँ, ये जो 1 यूनिट है यहाँ नाप लेते हैं। 1 यूनिट कितना के लिए हैं, 2 सेंटीमीटर को लिए हैं, तो 1 यूनिट यहाँ से काट लेंगे, ये जो काट लिए 1 यूनिट। अब जो है इसको मिला देंगे, चूँकि ये √5 है और ये 1 है और ये है 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज जो है
√5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, ये जो कर्ण जो है वो r मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो वो r जो है ये आपका हो जाएगा √6 के बराबर हो गया। तो ये जो लंबाई है √6 के बराबर हो गया, ये लंबाई √6 के बराबर हो गया। तो इसी लंबाई को जो है त्रिज्या मान कर एक वृत्त खींच ले, या इसी के बराबर यहाँ से काट लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √6। ये एस जो पॉइंट हुआ ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा √6। तो इस तरह से हम लोग जो है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख गए। तो चलिए अगले क्लास में हम देखते हैं। ये आपका प्रश्नावली 1 भी समाप्त हो गया इस क्लास में। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।